ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज से हम सांख्य दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। दर्शन शब्द को लेकर के कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही ना? आप इशारे से बताइए, सबको आवाज़ आ रही ना? ठीक है। मनुष्य के जीवन में दर्शन का जितना महत्व है उतना और किसी का नहीं है। दर्शन वो तत्व है जिसके माध्यम से मनुष्य में मनुष्यता आती है, मानवीयता आती है। मनुष्य अपने मनुष्यपन को समझ सकता है। दर्शन से तर्क शक्ति बढ़ती है, विचार शक्ति बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, तुलनात्मक अध्ययन करने में दर्शन का जितना सहयोग मिलता है उतना सहयोग किसी भी ग्रंथ से नहीं मिलता। यद्यपि आधुनिक दर्शन है, भौतिक दर्शन है, उनसे भी तार्किक शक्ति बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधुनिक विद्या से भी लोग तार्किक बनते हैं, तर्क करते हैं, विवेक को भी बढ़ाते हैं, पर वो जो विवेक है वो एकांगी है, वास्तव में वो विवेक नहीं कहलाता है। ज्ञान, नॉलेज तो कहलाएगा पर विवेक नहीं कहला सकता। विवेक दो वस्तुओं के बीच में होता है, एक वस्तु में विवेक कभी नहीं होता। विवेक पाने के लिए कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए और वो दो वस्तुएं बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध होनी चाहिए, तभी विवेक होता है। और विवेक शब्द का मीनिंग भी यही है, जो दो वस्तुओं के स्वरूप में पृथक पृथक बोध कराता है। नॉन लिविंग थिंग और लिविंग बीइंग, ये दो प्रकार की वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन के रूप में। जड़ वस्तु का स्वरूप और चेतन वस्तु का स्वरूप, नॉन लिविंग थिंग का क्या स्वरूप है और लिविंग बीइंग का क्या स्वरूप है, दोनों को तुलनात्मक रूप से पृथक पृथक करके चेतन को चेतन के रूप में प्रस्तुत करना, जड़ को जड़ के रूप में प्रस्तुत करना, ये विवेक का काम है। जहाँ केवल जड़ वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, जहाँ केवल भौतिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है, वहाँ विवेक नहीं होता है, वहाँ नॉलेज होता है। विवेक दो वस्तुओं के बीच में होता है।
हाँ, उसको भी विवेक आप कह सकते हो। एक जड़ वस्तु जो है भोजन के रूप में है और एक वस्तु जो है पहनने के रूप में, वस्त्र के रूप में, उन दोनों के बीच में भी विवेक होगा, लेकिन जड़ का जड़ के गुणों के संदर्भ में विवेक होगा। एक्चुअल विवेक जो होता है, वास्तविक विवेक जो होता है, जड़ और चेतन के बीच में होता है, उसी को विवेक कहते हैं। और दर्शन एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा तत्व है जो विवेक कराने में कुशलता है। उसमें दर्शन में ही ये सामर्थ्य है कि वो विवेक करा सकता है। और जिसके पास विवेक होता है वही वैराग्य को प्राप्त होता है, और जिसको वैराग्य होता है वही समाधिस्थ होता है। वो अपने आत्मस्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है और परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। उसका आधार बेस विवेक है और विवेक का आधार दर्शन है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। किस संदर्भ में बात कही है उन्होंने? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त आदि, वेदांग और उपनिषद और ब्राह्मण, उपवेद, वेद सब पढ़ लो, लेकिन जब तक दर्शन विद्या को नहीं पढ़ेंगे तो वेद का सार, वेद का मर्म, वेद का अंत, वेदांत नहीं समझ सकता है। वेदों के गूढ़ रहस्य को समझाने वाला दर्शन शास्त्र है, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। जो कोई व्यक्ति कितनी विद्याओं को प्राप्त कर ले, चारों वेदों को पढ़ ले, चारों वेदों को घोट करके पी ले, लेकिन अगर उसको दर्शन विद्या नहीं आती है तो वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है। और उसका उदाहरण है, आज बहुत सारे वेद भाष्यकार हुए हैं महर्षि स्वामी दयानंद को छोड़ करके, अथवा महर्षि स्वामी दयानंद के अनुरूप करने वाले भाष्यकारों को छोड़ करके बड़े बड़े भाष्यकार हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े भाष्य किए हैं वेदों के, लेकिन उनके पास दर्शन विद्या नहीं थी, तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है। दर्शन वो तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य बना सकता है। दर्शन वो तत्व है, दर्शन ही सामने वाले को और अपने आप को फील करवा सकता है, अनुभव करा सकता है, अपने सामर्थ्य को सामने रख सकता है और दूसरे के सामर्थ्य को भी सामने रख सकता है। और समन्वय कैसे किया जा सकता है, एक व्यक्ति से बाकी व्यक्तियों के साथ कैसे समन्वय हो सकता है, कैसे समन्वय करके जिया जा सकता है, कैसे दूसरों को सुख दिया जा सकता है, कैसे दूसरों के दुखों को दूर किया जा सकता है, ये दर्शन विद्या के माध्यम से ही व्यक्ति आगे जान पाता है। दर्शन वो विवेक देता है, वो वैराग्य देता है, वो वस्तुओं के पृथकत्व को, इदम इत्थम को जो जिस तरह प्रस्तुत कर सकता है दर्शन, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जिस रूप में वो अभिव्यक्त कर सकता है दर्शन, ऐसा और कोई शास्त्र नहीं है। मैं किसी और शास्त्र की निंदा करना नहीं चाह रहा हूं, न निंदा करता हूं। सब शास्त्रों का अपना अपना महत्व है, लेकिन उन शास्त्रों को समझना, उनको आत्मसात करना, ये दर्शन विद्या से संभव है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने स्पष्ट किया है, यदि वेदों को कोई पढ़ ले, अगर साथ में दर्शन विद्या को नहीं जानता है तो वेदों का अनर्थ कर सकता है। ये जो समन्वय है, ये दार्शनिक बुद्धि से ही आ सकता है। ये जो समन्वय है सामने वालों को समझने का, किसके साथ कैसे डील करना है,
माता के साथ, पिता के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ, पड़ोसी के साथ, दुनिया भर के किसी के भी साथ। ये दर्शन सिखाता है। ये दर्शन विद्या वो विद्या है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने स्वरूप को समझ करके, दूसरों के स्वरूपों को यथार्थ रूप में समझ करके वही व्यवहार करता है जो व्यवहार अपने लिए वो अपेक्षा रखता है दूसरों से। जो मैं आप सबसे, दुनिया भर के लोगों से जैसा व्यवहार अपेक्षित रखता हूं, जैसा आप सबसे चाहता हूं, वही चाह मैं स्वयं सबके साथ कर सकता हूं, ये सिखाने वाला दर्शन है। दर्शन तत्वों के यथार्थ स्वरूप को इदमित्थम के रूप में, एज इट इज, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में प्रस्तुत करने का काम यदि कोई करता है तो वो दर्शन है। जैसे आप लोग आज के साइंस को जानते हैं, और आज के साइंस को जानने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जिस सूक्ष्मता से वो भौतिक विद्या को जिस तरह वो परखते हैं, जिस सूक्ष्मता से उन तत्वों को समझने का प्रयत्न करते हैं, उससे भी अधिक सूक्ष्मता से दर्शन के माध्यम से व्यक्ति न केवल जड़ को, न केवल नॉन लिविंग थिंग को, वो लिविंग बीइंग को भी यथार्थ रूप में उस सूक्ष्मता से समझ करके स्वयं को वैसा ही बना करके क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली वो अपने आप को वैसा ही पाता है जैसा दर्शन कहता है। बस शर्त इतना ही है यहाँ पर कि पढ़ना एक अलग स्थिति है, समझना एक अलग स्थिति है, पढ़ाना एक अलग स्थिति है, बताना एक अलग स्थिति है, और जो पढ़ा है उसको जीना जीवन में वो बिल्कुल अलग है। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि दर्शन पढ़ने से सब कुछ जो मैंने प्रस्तुत किया वैसा वो व्यक्ति करेगा। पढ़ना अलग विषय है और उस पढ़े हुए को व्यवहार में उतरना अलग विषय है। लेकिन जो पढ़ा ही नहीं है वो व्यवहार में नहीं उतर सकता, जो मेथड ही नहीं जानता वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। लेकिन जो मेथड जान लिया है, दर्शन विद्या को आत्मसात कर लिया है, वही क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली उस जानी गई विद्या को व्यवहार में उतार सकता है। तो व्यवहार में उतारने का ये जो अवसर है, व्यवहार में उतारने का जो अवसर जो व्यक्ति को प्राप्त होता है, उस अवसर को हमें खोना नहीं है। हमें बहुत अधिक सौभाग्य मिला है। हमें ऋषियों ने हमारे सामने षड दर्शन हमारे सामने रखे हैं, और ये हमारा सौभाग्य होगा इन दर्शनों को हम पढ़ें और उनको व्यवहार में उतार करके अपने जीवन के लक्ष्य को हम परिपूर्ण कर सकें। नहीं तो हम जैसे दुर्भाग्यशाली नहीं होंगे दुनिया में, जो जान करके समझ करके भी उसको व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तो हम जैसे दुर्भाग्यशाली और दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये विद्या, ये दर्शन व्यवहार में उतारने के लिए है। तो आइए सबसे पहले दर्शन शब्द को लेकर के कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो पुराने हैं आप में, जिन्होंने मेरे माध्यम से अनेक दर्शन पढ़े हैं, कुछ बाकी है उनके, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन जो नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनको भी ध्यान में रखना है, और पुराने लोगों के लिए आवृत्ति भी होगी, और जो उन्होंने पढ़ा है उसको कितना आत्मसात किया, कितना व्यवहार में उतारा, उनके लिए भी एक परीक्षण है।
दर्शन शब्द का संक्षेप उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते का अर्थ होता है देखा जाता है, अनेन का अर्थ है इसके माध्यम से, जिसके माध्यम से देखा जाता है। देखना आंखों से ही मात्र नहीं होता है, देखना पांचों ज्ञानेंद्रियों से, पांचों सेंसेस से हमको होगा। ये देखना आंखों से भी होता है, वो रूप का देखना है, तो ऐसा ही देखना नाक से भी होता है, वो गंध को देखना होता है। ऐसा ही कानून से भी देखना होता है, वो शब्द को देखना होता है। जिह्वा से भी वैसा ही देखना होता है जो रस को देखा जाता है। त्वचा से, स्किन से भी देखा जाता है, वो स्पर्श को देखा जाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, पांचों विषयों को जिसके माध्यम से हम देखते हैं, उस माध्यम का नाम दर्शन है। न केवल ये पांचों विषयों को देखते हैं, जो विषय सूक्ष्म है, जो अतीन्द्रिय हैं, जो इंद्रियों से नहीं देख सकते, उनको भी देखने का माध्यम भी दर्शन है। तो जिसके माध्यम से देखा जाता, देखना, अनुभव करना, एहसास करना, महसूस करना, प्रत्यक्ष करना, जानना, ये सब देखने के अर्थ में ही है। ये सब पर्यायवाची है। देखना कहो, अनुभव करना कहो, महसूस करना कहो, अनुभूत करना कहो, एहसास करना कहो, कोई भी शब्द का प्रयोग करो, इन सब का मीनिंग एक ही है। इन सब का मीनिंग देखना ही है। मोटे तौर पर सांसारिक लोग देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना समझते हैं। देखना आंखों से भी है, क्योंकि वो रूप को देखा जाता है, क्योंकि आंखें ही रूप को दिखा सकती हैं, पर आंखें शब्द को दिखा नहीं सकती। शब्द को कान दिखाते हैं। कर्णेंद्रिय से शब्द को, जिस तरह नेत्रेंद्रिय से रूप को देखा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही कानों से शब्द को देखा जाता है। जैसे आंखों से रूप को अनुभव किया जाता है, वैसे ही कानों से शब्द को अनुभव किया जाता। दोनों अनुभूतियों में केवल विषय का अंतर है, प्रक्रिया में, मेथड में, विधि में कोई अंतर नहीं। दोनों देखना है। जैसे कानों से देखना है, ऐसे जीभ से भी देखना है, ऐसे नाक से भी देखना है, ऐसे ही त्वचा से देखना है। तो जिससे देखा जाता है, जिस माध्यम से देखा जाता है, उसको दर्शन कहते हैं। और जिस दर्शन शास्त्र को हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे बहुत कुछ देखा जाएगा, बहुत कुछ देखा जाएगा। आइए दृश्यते अनेन इति दर्शनम को विस्तार से आपके सामने रखता हूं कि दर्शन के माध्यम से क्या क्या हम देख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, अनुभूयन्ते। दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, अनुभूयन्ते याथा तत्यतः, याथा तत्यतः। आत्म परमात्मनो, आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो, आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः, अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषयाः येन तद्दर्शनम्। ये दर्शन की विस्तृत परिभाषा है, विस्तृत व्यापक डेफिनेशन है।
दृश्य थोड़ा सा एक बार फिर से बोलेंगे। दृश्यन्ते, आत्म परमात्मा। बीच में मत बोलिएगा माता जी, मेरे को पता है, मैं दोहराऊंगा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बिना हाथ खड़ा किए बोलना नहीं चाहिए, ये नियम आपको समझ लेना चाहिए। दर्शन विद्या एक ऐसी विद्या है जो ए टू जेड सब कुछ सिखाता है। दर्शन वो है जो सब कुछ सिखा सकता है। और हमें व्यवहार सीखना भी चाहिए, कहाँ बोलना, कब बोलना, कैसे बैठना है, ये सब सीखना होता है। तो आइए, दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, अनुभूयन्ते, याथातथ्यत, याथातथ्यतः, आत्म परमात्मनो, बुद्धीन्द्रियादयो, अतीन्द्रियाः, सूक्ष्म विषयाः, येन तद्दर्शनम्। दृश्यन्ते देखा जाता है, ज्ञायन्ते जाना जाता है, अनुभूयन्ते अनुभव किया जाता है। आत्म परमात्मनो, आत्मा और परमात्मा को, बुद्धीन्द्रियादयः, बुद्धि यानी महतत्व से लेकर के जितने भी सूक्ष्म तत्व है उन सारे तत्वों को यहां पर गिना है। इसलिए बुद्धीन्द्रियादया, बुद्धि, इंद्रिय और आदया से सारे तत्व लिए। कितने तत्व होते हैं मैं आगे आपके सामने रखूंगा और शास्त्र स्वयं बताएगा। देखा जाता है, जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, किनको, कैसे, याथातथ्यता, यथार्थ रूप में, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में अनुभव किया जाता है, देखा जाता है, जाना जाता है। कौन है वो? आत्मा है, परमात्मा है, महतत्व रूपी बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, स्थूलभूत है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। इन सारे पदार्थों को, और ये सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं? अतीन्द्रियां हैं। अतीन्द्रिय कहते हैं जो इंद्रियों से न दिखने वाली वस्तुएं। ये इन सभी वस्तुओं को इंद्रियों से नहीं देखा जाता, याद रखना, आपको आगे जाके समझ में आएगा। पंचमाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल भूत जिनको आप कहते हैं, वो भी अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से नहीं देखा जाता है। आप में से जिन्होंने योग पढ़ा है उनको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस सांख्य में भी समझना है आप लोगों को। ये सब अतीन्द्रिय, इंद्रियों से न दिखने वाले हैं ये सब पदार्थ। और सूक्ष्म विषय, ये सूक्ष्म विषय है। ये ना जिससे, ये ना जिससे दृश्यन्ते देखे जाते हैं, जिससे देखा जाता है। ये ना जिससे ज्ञायन्ते जाना जाता है। ये ना जिससे अनुभूयन्ते अनुभव किया जाता है। याथातथ्यता, यथार्थ रूप में, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। कौन? आत्म परमात्मनो, आत्मा, परमात्मा। बुद्धीन्द्रियादयः, जो बुद्धि है, महतत्व, अहंकार, मन, बहुत सारे पदार्थ। कैसे हैं ये सब पदार्थ? अतीन्द्रियां, ये इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं। कैसे हैं पदार्थ? सूक्ष्म विषय, ये बहुत सूक्ष्म है। ये ना जिससे इन सब पदार्थों को जाना जाता है, तद उसको दर्शनम, दर्शन कहते हैं।
तो ज्ञायन्ते, दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, अनुभूयन्ते याथा तत्यता आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शन। आपको स्पष्ट हो गया जी? ये है वो दर्शन। और दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत। ये क्रम बताया गया है। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत। और इस वेदांत को सबसे अंत में रखा है, और इस वेदांत से पहले उपनिषदों को पढ़ा जाता है। यानी सांख्य और वेदांत के बीच में उपनिषदें, जितनी भी उपनिषदें हैं उन उपनिषदों को पढ़ा जाता है, उसके बाद वेदांत पढ़ा जाता है। तो ये 6 दर्शन है। दर्शन शब्द का यही मीनिंग है जो मैंने आपके सामने रखा है। चाहे दर्शन मीमांसा के साथ जुड़े, यही दर्शन वैशेषिक के साथ जुड़े, यही दर्शन न्याय के साथ, यही दर्शन योग के साथ, यही दर्शन सांख्य के साथ और यही दर्शन वेदांत के साथ जुड़ेगा। तो मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। दर्शन शब्द का अर्थ आपके सामने आ चुका है। अब इस दर्शन को हम सांख्य के साथ जोड़ते हैं। सांख्य दर्शन। दर्शन का मीनिंग आपके सामने आ चुका है। अब सांख्य का मीनिंग समझना है। सांख्य, संख्या शब्द से सांख्य बनता है। संख्या शब्द से सांख्य शब्द बनता है। व्याकरण की रीति से देखें तो ख्याय, ख्याय दर्शने एक धातु है। ख्याय, खकार आधा, फिर यकार और आ की मात्रा और चवर का 5वां अक्षर या, वो भी हलंत, ख्याय। और ये ख्याय जो धातु है, मूल शब्द, ये किस अर्थ में है? दर्शने, देखने के अर्थ में। और उसमें अंग प्रत्यय लगाएंगे तो संख्या शब्द बनेगा। सम उपसर्ग लगाएंगे, सम उपसर्ग और ख्याय दर्शने धातु और अंग प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो संख्या शब्द बनता है। और संख्या का अर्थ आप सबको पता ही है, गणना। गणना और गणना वस्तुओं की होती है। संख्या स्वतंत्र नहीं रहती है, संख्या आश्रित है वस्तुओं के। दुनिया में जितनी वस्तुएं उतनी संख्या है। कितनी वस्तुएं? अनकाउंटेबल, असंख्य वस्तुएं हैं। तो संख्या कितनी है? असंख्य है। अब उसी संख्या के साथ में एक और प्रत्यय जोड़ेंगे, घय प्रत्यय, तो सांख्य बन जाएगा। संख्या शब्द है समपूर्वक ख्याय दर्शने धातु से अंग प्रत्यय जोड़ करके और उसमें स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय जोड़ करके संख्या बन जाता है। अगर हम टा प्रत्यय ना जोड़ें और संख्या को संख्या के रूप में ना रख के संख्य ऐसा रख करके घय प्रत्यय जोड़ेंगे तो सांख्य बन जाएगा। सांख्य, अब उसको पुल्लिंग में रख सकते, सांख्य, सांख्यौ, सांख्याः। तो सांख्य का अर्थ है संख्या से संबंधित, सांख्य कहते हैं।
यानी संख्याओं से संबंधित शास्त्र को सांख्य कहते हैं। संख्या तो आपको पता ही है, वस्तुओं की संख्या, और संख्या से संबंधित जो शास्त्र है उसको सांख्य कहते हैं। जो हमारे जीवन की उन्नति के लिए, हमारे उत्कर्ष के लिए, या मैं ये कहूँ हमारे प्रयोजन के लिए, हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सके, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कितनी वस्तुओं का बोध, ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए, उतनी वस्तुओं की संख्या को प्रस्तुत करके, उतनी वस्तुओं की संख्या को हमें प्रस्तुत करती है ये विद्या या ये सांख्य शास्त्र। हमें कितनी वस्तुओं का बोध करना चाहिए, कितने पदार्थों का बोध करना चाहिए। जितने पदार्थों का बोध कर लेने से, जितने पदार्थों का नॉलेज कर लेने से, जितने पदार्थों को जान करके उनको व्यवहार में उतार लेने से हमारा लक्ष्य पूर्ण हो सकता है, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, उतने पदार्थों को प्रस्तुत करने वाला जो शास्त्र है उसका नाम है सांख्य शास्त्र। शास्त्र कहो, दर्शन कहो, एक ही बात है। यहाँ शास्त्र और दर्शन पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हर जगह शास्त्र दर्शन का पर्यायवाची नहीं है। इन्हीं दर्शनों के संदर्भ में इन 6 दर्शनों को 6 शास्त्र भी कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। 6 शास्त्र का मतलब है 6 दर्शन। यहाँ शास्त्र शब्द दर्शन अर्थ में विद्यमान है। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको बोध हो जाएगा अच्छी तरह। एक विद्वान, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान हुआ था, जिसको आप हर साल जलाते हैं, जिसको हर साल उसका पुतला बना करके आप जलाते हैं। उसका नाम था रावण, और उस रावण का एक नाम था दशकंठ। दशकंठ, दश का अर्थ होता है 10, कंठ का अर्थ है कंठस्थ। 10 शास्त्र उसको कंठस्थ थे, इसलिए उसको दशकंठ कहते हैं। उसको 4 वेद याद था और उसको 6 शास्त्र, 6 दर्शन शास्त्र याद था, इसलिए वो प्रकांड विद्वान था। इसलिए उसको दशकंठ बोला जाता है। ये अलग बात है कि ना समझ रखने वाले लोग, कम समझदार लोगों ने, विद्या को ना जानने वालों ने उस शास्त्र को सिर बना दिया और 10 सिरों वाला बना दिया। आदमी का एक ही सिर होता है, 10 सिर नहीं होते। वो एक अलग बात है, लोगों ने उसको ऐसा बना दिया, लेकिन उसको 10 शास्त्र कंठस्थ थे, इसलिए उसको दशकंठ कहा करते थे। और उसमें ये 6 शास्त्र थे, वेदों के साथ में 6 शास्त्र था। वो मार्मिक भी था, वो तार्किक भी था, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन उस विद्या का यूज न करने के कारण से कितना बर्बाद हुआ है हम सब जानते हैं। तो ये जो सांख्य शास्त्र है, ये संख्याओं को ध्यान में रख करके प्रस्तुत करता है, यानी कितनी संख्या के पदार्थों को जानना अनिवार्य है। इतनी संख्या में इतने पदार्थों को जान करके हम अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकते। एक ऐसा शास्त्र है, ये इतनी सूक्ष्मता से तत्वों को बताता है, जहां स्थूल पदार्थों को बताता है वहां सूक्ष्म पदार्थों को भी बताता है। जितनी सूक्ष्मता में ये सांख्य शास्त्र जाता है, इतनी सूक्ष्मता में आज का भौतिक शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, आज का फिजिक्स आज तक नहीं गया। आज भी वो भौतिक विज्ञानी, भौतिक यानी आधुनिक जो साइंटिस्ट है, वो आज तक उस सूक्ष्मता तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस सूक्ष्मता तक सांख्य हमें पहुंचा देता है। इसलिए मैं मोटी भाषा में अगर कहूं सांख्य इट मीन्स फिजिक्स, वास्तव में फिजिक्स है। ये अलग बात है, आज का जो फिजिक्स है उसका जो टर्मिनोलॉजी है
उसका जो भी डेफिनेशन है, उसका जो भी प्रस्तुतिकरण है, उसका जो भी मेथड है वो बिल्कुल अलग है। और इसकी टर्मिनोलॉजी, इसका प्रस्तुतिकरण, इसका जो विषय है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। दोनों मैच नहीं करते हैं, लेकिन है भौतिकी शास्त्र है फिजिक्स है, ये बहुत गूढ़ फिजिक्स है। और इस शास्त्र को पढ़ करके आत्मसात करके, भले ही वो शब्दों से आत्मसात करें, अच्छी तरह हृदयंगम कर ले, किसी भी साइंटिस्ट से वो लड़ सकता है। लड़ सकने का मतलब है कि वो उससे शास्त्रार्थ कर सकता है कि पूरी दुनिया का रॉ मटेरियल आप किसको मानते हैं, हम किसको मानते हैं, जो भी फिजिक्स में जो कुछ है उसके साथ बातचीत करके उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उसको मनवा सकते हैं, उसको एहसास करा सकते हैं कि दुनिया का जो इस सृष्टि का जो रॉ मटेरियल क्या है उसको हम बता सकते हैं। इतनी सूक्ष्मता से महर्षि ने यहाँ पर इस शास्त्र में प्रस्तुत किया है। बस इसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है, इसको लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। जो आप में से जो भी कोई विज्ञान को पढ़े हुए हों वो लोग इसको अच्छी तरह पढ़ें और आप लोग उन तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, ये जो सांख्य है, सांख्य को सांख्य क्यों कहते हैं इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। पंचविंशति तत्वानां संख्या विचारः, मैं सांख्य शब्द का डेफिनेशन बता रहा हूं। सांख्य को सांख्य क्यों कहते हैं उसकी परिभाषा बता रहा हूं। पंचविंशति तत्वानां संख्या विचारः तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः सांख्य। पंचविंशति तत्वानां संख्या विचारः, 25 सूक्ष्म तत्वों का विचार करने वाला ये शास्त्र है। 25 तत्वों को विषय बना करके बनाया गया जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उसको सांख्य कहते हैं। फिर बोलता हूं, पंचविंशति तत्वानां संख्या विचारः तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः सांख्य इति उच्यते। पंचविंशति तत्वानां यानी 25 तत्वों को लेकर के पूरी सृष्टि, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े ब्रह्मांड को ऋषि ने इस सांख्य में केवल 25 तत्वों में सीमित कर दिया। 25 तत्वों को समझ लें तो पूरे सृष्टि को समझ सकते हैं, इतना सरलीकरण किया है। बीच में मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। ऋषियों के जो ग्रंथ होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण बहुत सरल होता है। मैं उन्हीं के शब्दों में अगर बोलूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत बड़ी बात कही। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं। ऋषि प्रणीत पढ़ने, हाँ जी, महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे। महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है। और क्षुद्र आशय लोगों का मनसा ऐसी होती है, यानी जो ऋषि नहीं होते हैं उनको क्षुद्र लोग कहा है। क्षुद्र आशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी है।
वो कहते हैं जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, जिसके बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके। जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना, और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। ऋषि कहते हैं महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम होता है, सरल होता है, जिसको ग्रहण करने में अल्प समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। उनका आशय बहुत सरल होता है। इसलिए ऋषियों ने 25 तत्वों में सारी सृष्टि को रख दिया है। यानी 25 तत्वों को समझ लो तो सृष्टि में अब समझने योग्य कुछ नहीं बचा। कितना सरल किया उन्होंने। यानी इतने एलिमेंट्स रखा है उन्होंने, 25, ओनली 25 तत्व। और इन 25 तत्वों का जिस ढंग से विवेचना की है इस शास्त्र में, तो 25 तत्वानां संख्या विचार तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः सांख्य इति उच्यते। 25 तत्वों को लेकर के इसमें विचार किया गया है, और इन्हीं तत्वों को सामने रख करके ये शास्त्र प्रस्तुत करता है। और इन्हीं तत्वों में सारी सृष्टि, और सारी सृष्टि में आप, मैं और परमात्मा सहित सब आ जाते हैं, कोई वस्तु बचती नहीं है। दूसरी परिभाषा रख रहा हूं मैं सांख्य की। कस्मात् सांख्यमिति, सांख्य को सांख्य क्यों कहते? कस्मात् सांख्यम इति उच्यते। सांख्य को सांख्य क्यों कहते हैं, यह प्रश्न है। तो उत्तर दिया है सम्यक क्रमपूर्वकम, सम्यक क्रमपूर्वकम ख्यानम कथनम यस्याम सा संख्या। सम्यक क्रमपूर्वकम ख्यानम कथनम यस्याम सा सांख्या। अर्थात क्रमपूर्वा विचारणा, जिसमें क्रमपूर्वक विचार किया गया है, तत्वों को लेकर के क्रम पूर्वक विचार किया है, उसको सांख्य कहते हैं। तो क्रमपूर्वा विचारणा यस्मिन् तम अधिकृत्य कृतं ग्रंथम सांख्यमिति उच्यते। संख्या क्रमपूर्वा विचारणा ताम अधिकृत्य कृतं तस्मात् सांख्यम इति उच्यते। सांख्यम इसलिए कहा, शास्त्र के साथ जोड़ा है, सांख्यम शास्त्रम नपुंसकलिंग में, इसलिए सांख्यम बोला है। सम्यक क्रमपूर्वकम ख्यानम, अच्छी प्रकार से क्रमपूर्वक ख्यानम ज्ञानम कथनम यस्याम सा संख्या, जिसमें क्रम पूर्वक संख्याओं का बोध कराता है, संख्याओं का, पदार्थों का कथन कराता है, क्रम पूर्वक कथन कराता है, और क्रम पूर्वक उनका विचार कराता है। और ऐसे क्रम पूर्वक संख्याओं को लेकर के तत्वों का विचार करने वाले ग्रंथ को सांख्य शास्त्र कहते हैं। और दूसरी परिभाषा भी मैं रखता हूं, संख्या विचारण प्रमाण द्वारेण सम्यक विवेकेन आत्मकथनम। संख्या विचारण प्रमाण द्वारेण
सम्यक विवेकेन आत्मकथनम, संख्याओं का विशेष रूप से विचार किया जा रहा है, और वो भी प्रमाण द्वार से, यानी प्रमाणों के माध्यम से, स्टैंडर्ड के माध्यम से, और विशेष विवेक के माध्यम से आत्मकथनम, आत्मकथनम है वस्तुओं का, स्वरूपों का कथन, संख्या में निहित जो वस्तुएं हैं, निश्चित संख्या में निहित जो वस्तुएं हैं, उनका स्वरूप का कथन करने वाला शास्त्र है ये सांख्य शास्त्र। आत्मा शब्द स्वरूप अर्थ में आता है। आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहाँ आत्मकथनम का मतलब है स्वरूप कथनम, वस्तुओं के स्वरूपों का कथन करने वाला शास्त्र। निश्चित संख्या में, सीमित संख्या में जो वस्तुएं, पदार्थ हैं, उनका यथार्थ स्वरूप का कथन करने वाला शास्त्र जो है वो सांख्य शास्त्र है। तो बहुत सारी बातें आपके सामने संख्या को लेकर के, सांख्य को लेकर के आ गई हैं। ये जो सांख्य शास्त्र का जो प्रणेता है, जो ऋषि है, सांख्य शास्त्र को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। सांख्य शास्त्र को जिन्होंने बनाया सूत्रों के रूप में, उस ऋषि का नाम है कपिल ऋषि। कपिल ऋषि, कपिल का अर्थ आप सब लोग भाषा में जानते हैं, कपिल वर्ण होता है। कपि कहते हैं बंदर को, बंदर का जो वर्ण होता है ना, कपिल वर्ण कहते हैं उसको। वर्ण अर्थ में भी कपिल शब्द आता है। जो बुरा रंग जो भी होता है आप मानते हैं, वर्ण को भी कपिल कहते हैं। पर ऋषि का नाम कपिल है तो केवल वर्ण अर्थ में ही उनका नाम कपिल नहीं है। कपिल ऋषि, कपिल शब्द का बहुत विशिष्ट अर्थ है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कपिल शब्द का अर्थ किया है व्याकरण में। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याकरण में भी लेखनी चलाई, संस्कृत व्याकरण में, और उन्होंने अष्टाध्यायी का भी भाष्य किया है। पूरा तो नहीं किया है, फिर भी बहुत कुछ किया उन्होंने। उन्होंने एक ग्रंथ बनाया उणादि कोश के नाम से, जो व्याकरण पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हैं। उसमें कपिल शब्द का वर्णन किया उन्होंने। कपिल को कपिल क्यों कहते हैं। उणादि सूत्रों में एक सूत्र है कमे है पश्य, ऐसा एक सूत्र है। कपिल का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कामयते असौ कपिलः, जो कामना करने वाला होता है, जो अभिलाषा करने वाला होता है, जो तमन्ना रखने वाला होता है, कामयते असौ कपिलः। हाँ जी, कौन सी कामना है जी? क्या करे जी, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, बड़ी कामना है। किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पता नहीं क्या है। ये सारी कामना है। ऐसी कामना करने वाला नहीं था वो, वैसी कामना करने वाला था जिसकी कामना के लिए हम सब यहाँ दर्शन पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। आत्मा कामना, आत्मा की कामना करने वाला था, आत्म रहस्य को जानने की कामना रखने वाला था, स्वयं की कामना करने वाला था। हम स्वयं की कामना नहीं करते, हम सोने चांदी की, नोटों की, बंगले की, पता नहीं किस किस की कामना करते हैं हम लोग। हम अपनी कामना नहीं करते, पहले दूसरों की कामने में अपने जीवन को
इतिश्री कर देते हम लोग, अपनी कामना किए बिना दूसरों की कामना के लिए जीते हम लोग। वो जो मोटी भाषा में कहते हैं ना, न राम मिला न माया, जो भी आप बोलते हैं आप ही जानो। तो यहां वो कामना है आत्मा कामना। कामयते असौ कपिला, जो कामना करता था, आत्म कामना करता था, उसका नाम सार्थक है, अनुवर्त संज्ञा है। कमुकांतो एक धातु है व्याकरण में, कमुकांतो, इस धातु से कपिल शब्द बनता है इलच प्रत्यय करके। हमेशा कांति को प्राप्त करने की चाह रखता था। कांति कहते हैं प्रकाश को, नॉलेज को, विवेक को। धातु है कमुकांतो, कांति की कामना करने वाला था, यानी विशेष ज्ञान को पाने की कामना करने वाला था। और जो विशेष ज्ञान है वो आत्म कामना से, परमात्मा की कामना से, बहुत सारी सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म चीजें हैं, उनकी कामना करने से ही वो कांति बढ़ती है। तो कमुकांतो धातु से इलच प्रत्यय करके कपिला शब्द बनता है। और कमु में मकार है जी, इलच का इला जोड़ दीजिएगा, कम है कमीला बनता है, कमीला, लेकिन यह कपिला है। तो व्याकरण का एक नियम है, मत्स्य पह, मकार के स्थान में पकार आदेश होता है। कमु में जो मकार है ना, उस मकार के स्थान में पकार आदेश होता है, तो कम के जगह कप बन जाएगा और इलच प्रत्यय का इला जुड़ जाएगा तो कपिला बन जाता है। यह व्याकरण का अपना नियम है। तो कपिल शब्द का अर्थ है जो कांति चाहने वाला, विशेष ज्ञान चाहने वाला, आत्म कामना करने वाला, परमात्मा की कामना करने वाला, सूक्ष्म तत्वों को जानने की कामना करने वाला। कामयते असौ इति कपिला, ऐसा कपिल शब्द का अर्थ है। और इस सांख्य शास्त्र में 6 अध्याय हैं, यानी 6 विभाग बनाए इस शास्त्र के, 6 विभाग हैं। और इन 6 विभागों में 527 सूत्र हैं। 5, 2, 7, 527 सूत्र हैं। पहले अध्याय में 164 सूत्र है, 164 पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में 47 सूत्र है। तीसरे अध्याय में 84 सूत्र है। चौथे अध्याय में 32 सूत्र है। पांचवें अध्याय में 130 सूत्र है। छठे अध्याय में 70 सूत्र है। 164, 47, 84, 32, 130 और 70, इन सबको मिलाएंगे तो 527 सूत्र बनते हैं। कुछ लोग हैं इन 527 सूत्रों में 75 सूत्रों को प्रक्षिप्त मानते हैं, मिलाए गए ऐसा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। अलग अलग भाष्यकारों के अलग अलग मत हैं। हमारे पास में जो 6 शास्त्र हैं, इन 6 शास्त्रों के भाष्यकार भी ऋषि हुए हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है इस शास्त्र का भाष्य इस ऋषि का किया हुआ है, उसको पढ़ना है। इस शास्त्र का भाष्य उस ऋषि का किया है, उसको पढ़ना है। लेकिन आज वर्तमान में 6 शास्त्रों के 2 ही ऋषिकृत भाष्य मिलते हैं, बाकियों का नहीं मिलते। न्याय दर्शन का भाष्य वात्स्यायन मुनि के द्वारा किया है, ऋषि वात्स्यायन ने, वो मिलता है वर्तमान में। योग दर्शन का भाष्य वेद व्यास जी ने किया है, वो भी मिलता है। बाकी चारों शास्त्रों के, चारों दर्शनों के ऋषिकृत भाष्य नहीं मिलता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि यदि इन शास्त्रों के ऋषिकृत ग्रंथ नहीं मिल, ऋषिकृत भाष्य नहीं मिलता है, तो उन ऋषियों को पढ़े हुए जो अच्छे विद्वान हुए हैं,
उत्तम विद्वान हुए हैं, श्रेष्ठ विद्वान हुए हैं, उनके भाष्य को भी पढ़ सकते हैं। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। तो अब हम देखते हैं सांख्य दर्शन के बहुत सारे वर्तमान में भाष्यकार हैं, हुए हैं, वर्तमान में भी है। मध्यकाल में 3 ऐसे भाष्यकार हुए हैं। एक का नाम अनिरुद्ध है, एक का नाम विज्ञान भिक्षु है और एक का नाम कुछ और है। उनका भी भाष्य मिलता है। विज्ञान भिक्षु भाष्य आजकल प्रसिद्ध है, पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो बात कही है, जिस सरलता को लेकर के बात कही है, ऋषियों के ग्रंथ बड़े सरल होते हैं, तो उसी सरल शैली में और जिस प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सरल व्याख्या करते हैं, चाहे वेदों का भाष्य देखो, बहुत सरल ढंग से किया है, उसी शैली से एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वर्तमान में नहीं हैं। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अनुकरण किया है और स्वामी दयानंद ने जैसा भाष्य किया लगभग उसी शैली से वैसा ही भाष्य किया है। उनके भाष्य को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कहीं ये स्वामी दयानंद का तो नहीं है, ऐसा लगता है। बहुत सरल भाष्य किया उन्होंने, वेद भाष्य भी किया उन्होंने। जो स्वामी जी ने नहीं कर पाया उसको आगे पूर्ति उन्होंने किया है। ऐसा ही उन्होंने दर्शनों का भी भाष्य किया है, ऐसा ही निरुक्त का भी भाष्य किया। बहुत बड़े विद्वान हुए। उनका नाम है स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक, जो मेरे गुरुजी के गुरु थे। स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक से ही सन्यास मेरे गुरुजी ने लिया, इसलिए वो स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक थे। इसलिए स्वामी सत्यपति परिव्राजक भी उन्हीं से लिए, इसलिए वो भी परिव्राजक बने। और स्वामी सत्यपति परिव्राजक का मैं शिष्य हूँ, उनसे मैंने सन्यास लिया है। तो ये स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने बहुत मेहनत करके, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत सारे भाष्य किया है। उन्हीं के भाष्यों में एक भाष्य है जो सांख्य दर्शन का ब्रह्म मुनि भाष्य कहते हैं उसको। उसी ब्रह्म मुनि भाष्य को हम पढ़ेंगे, वो संस्कृत में है। उस संस्कृत भाष्य को बोल करके मैं उसकी व्याख्या करूंगा। और इसी ब्रह्म मुनि भाष्य को ही मात्र अनुवाद किया है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक ने। तो आपको संकेत किया है, वो केवल अनुवाद मात्र है, उन्होंने विस्तार नहीं किया है। जैसा भाष्य है उसका केवल ट्रांसलेशन किया है उन्होंने। तो वो पुस्तक अगर आप ले लेंगे तो आपको सरलता रहेगी और उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। उनके हिंदी भाष्य को तो मैं आपके सामने रखूंगा नहीं, वो अपने आप पढ़ लेना। मैं संस्कृत भाष्य को लेकर के व्याख्या आपके सामने रखूंगा। तो संक्षेप से मैंने कुछ भूमिका आपके सामने रखी है। आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, कल आप प्रश्नोत्तर करिएगा और आपके प्रश्नोत्तर का समाधान करके मैं आगे कल बढ़ूंगा। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शम। और जैसा कि आप लोगों को सूचित किया गया है, 15 मिनट पहले जुड़ने का यहाँ पर लिंक खुलेगा। आपको जोड़ने के लिए कई लोग बैठे हैं आप में से, वो लोग समय निकाल करके आप लोगों को जोड़ेंगे। कृपा करके आप लोग समय से पहले आकर के जुड़िएगा। 5 मिनट पहले आप सब जुड़ जाइएगा। उसके बाद जब हम कक्षा प्रारंभ करेंगे उस समय जोड़ने का काम बिल्कुल नहीं होगा। समय से पहले आकर के जो जुड़ पाएंगे वो ही इस कक्षा में भाग ले पाएंगे। और यदि आप बाद में आएंगे तो कोई भी ना जोड़े उनको। जब कक्षा प्रारंभ होगी वहाँ पर जोड़ने का कार्य बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी बात है, आपको किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप हाथ खड़ा करिएगा। आप माइक खोल करके बोलना प्रारंभ मत करिएगा। और एक बात है, नमस्ते भी करिए तो बिना बोले करिए। बोलने का काम मेरे पर छोड़ दीजिएगा। हाँ, जब कभी आप प्रश्न पूछेंगे तब आपको कहूँगा, हाँ आप अब पूछिएगा। जब मैं नाम लूँगा, जब आपका नाम आएगा, तो जब मैं कहूँगा तभी आपको बोलना होगा। बिना कहे आप बोल नहीं सकते। तो जैसे एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है पठन पाठन की,
अध्यापक विद्यार्थी की उसी प्रक्रिया में आप सब रहें, ऐसी आशा आप सबसे करता हूँ। और पहले से आके जुड़िएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से नए जुड़े हैं। मेरी शैली, मेरी पद्धति, मेरा प्रस्तुतिकरण आपके लिए नया हो सकता है। आप धैर्य से सुनते जाइएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर मैं प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न करूँगा। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ूँगा, आराम से बढ़ेंगे, समझते हुए बढ़ेंगे, समझ करके हम सबको चलना है। और आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप चिंता ना करिए। जैसे ही अभी रिकॉर्ड हो गया है तो ये जिनके पास जाएगा ये रिकॉर्डिंग, वो हमारा जो वानप्रस्थ साधक आश्रम का जो चैनल है उस पर वो डालेंगे, वहाँ से सबको मिल जाएगा। आप जब चाहे तब सुन सकते हैं। आवृत्ति करके ही आएगा, आगे भी पढ़ करके आएगा और पिछले पाठ को भी आवृत्ति करके उसको गृह कार्य के रूप में अच्छी तरह पढ़ करके आइए, ताकि आगे आप आसानी से बढ़ सकेंगे। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। वाणी से बोलने का काम बंद रखना है, मैंने बोला है आपको, आप बोल नहीं सकते।